बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सफ़ेद लोबिया बनाने का तरीका बताऊंगी। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। लोबिया की दाल बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी दाल ली है। इसको मैंने 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और अब ये बिल्कुल यानी नरम हो चुकी है। इसको हम बॉईल करेंगे। ये नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। मिर्च भी मैंने सुरख मिर्च भी मैंने 1.5 टीस्पून ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। 1.5 टेबल स्पून मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने सुरख प्याज लिया, वरना आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसको सुरख कर लें। और साथ में मैंने ये दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। अब हम दाल को उबलने के लिए प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ में हम हाफ़ इसमें से नमक और हाफ़ इसमें से मिर्च जो है इसमें शामिल करेंगे और बाकी जो बचेगी उसको हम जब मसाला भुनेंगे उसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम दाल को उबलने के लिए रखते हैं। अब हम ये दाल प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। साथ में हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं इसमें। अब इसमें से हम कुछ मिर्च इसमें शामिल कर देंगे और जो हमने ये नमक भी निकाल के रखा था वो भी शामिल कर देते हैं। जो हमने टोटल दाल में डाला उसे हाफ़ हम इसमें डाल देंगे, हाफ़ मसाले में डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर प्रेशर का ढक्कन लगा देते हैं और इस पर वेट रख देते हैं। अब हम पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। फिर मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। इससे बड़ा झटपट पक जाता है ना ये, और मसाला भी बड़ा आपका स्मूथ सा बनता है। लहसुन अदरक की पेस्ट तो बनी हुई थी लेकिन वो भी मैंने इसी में शामिल कर दी ताकि एक ही दफ़ा में मैं शामिल कर दूँगी। अब मैं इसकी पेस्ट बना देती हूँ। अब देखें ये पेस्ट बन गई है, तो अब हम पकाना शुरू करते हैं। अब मैं कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया हाफ़ कप और थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें जो मैंने पेस्ट तैयार किया वो डाल देती हूँ। अब तेल तकरीबन गर्म हो गया है तो मैं इसमें ये सारी पेस्ट शामिल कर देती हूँ और जो इसमें बाकी है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें शामिल कर देती हूँ। अब जो बाकी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था वो भी इसमें शामिल कर लिया है। अब इसको हम भून लेंगे। थोड़ा सा ये भून जाए तो इसमें नमक मिर्च जल्दी शामिल कर देते हैं। पकाने में ये बहुत आसान है और मज़े का होगा और बड़ी झटपट पकान। मेरी जो रेसिपीज़ है ना जो मैं आपको देती हूँ वो बहुत जल्दी पकने वाली हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता, ज़्यादा देर किचन में नहीं खड़े होना पड़ता, वरना गर्मी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये बड़ी झटपट वाली मैं आपको रेसिपीज़ देती हूँ। जब हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है तो फिर हम इसमें बाकी मसाले भी शामिल कर देते हैं। जो कुछ तो हमने मिर्चों से शामिल कर दी थी, सुरख मिर्चें और नमक, जब हम दाल को बना रहे थे, और बाकी हमने अब शामिल कर दिए। अब दाल हमारी तैयार है। 7 मिनट मैंने उसको दिया था, सीटी 7 मिनट बजी है इसकी प्रेशर कुकर की, तो दाल बिल्कुल गल गई थी क्योंकि मैंने उसको 5 घंटे पहले से भिगोया हुआ था और वो बड़ी ज़बरदस्त सी गल के तैयार है। बस अब इसमें मसाला भुनने की देर है तो हम वो भी डाल देंगे इसमें। उसमें थोड़ा सा पानी है अभी दाल में, तो वो जब ये मसाला उसके अंदर, ताकि दाल के अंदर अच्छी तरह चला जाए, वो हम इसमें शामिल करेंगे तो वो ज़बरदस्ती दाल हमारी तैयार हो जाएगी। अब मसाला हमारा भुन चुका है तो इसमें मैं जो दाल है वो भी शामिल कर देती हूँ। ये देखिए दाल हमारी जो है वो बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी है ना, ये इसको पकाने में और इसके अंदर अच्छी तरह से नमक मिर्च शामिल हो जाएगा जब ये इसमें पकेगा ना। पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल और कर देते हैं और अब हम इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख देते हैं। अब देखें
ये सालन हमारा पक चुका है। इसमें मैं ये हरी मिर्ची डाल दूँगी। साबुत मैंने इसलिए डाली हैं कि मिर्च मेरी बहुत तेज़ है और घर में बच्चे भी हैं तो वो नहीं खा सकते, तो इसलिए मैंने मिर्च कम डाली है। ये मैंने दम आग पे इसको तकरीबन आधा घंटा पकाया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये धनिया शामिल कर देंगे। ये सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। आग मैं बंद कर देती हूँ और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मैं इसमें गरम मसाला भी डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला तो नहीं, काली मिर्च ज़ीरा डालूंगी, लेकिन वो हमने उतने पे डालना है जिसको हमने फौरी तौर पे इस्तेमाल कर लेना है। अब हम इस पर थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए कर देती हैं, थोड़ा सा बिल्कुल और डाल देते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं कटी हुई। लेकिन ये मैं फिर कह रही हूँ कि ये सिर्फ उस खाने के लिए है जिसको फौरी तौर पे आपने जिस सालन को यूज़ कर लेना है, वरना ये मिर्च दोबारा गर्म करने से बहुत तेज़ हो जाएगी। उतने में ही ये चीज़ें डालें जिसको आपने फौरी तौर पे यूज़ करना है। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। अब मैं थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देती हूँ इसमें, और अब ये तैयार है। ये खाने में बहुत मज़ेदार है। आप इसको चावलों और रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके ऊपर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अच्छा, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।